आ जाओ, नमस्कार। आ जाओ भैया, आ जाओ, सारे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, क्लास चला नहीं, अब चार्जे होना चाहिए नए टावर वो भी हम सारों पतो लाइयो धीरे धीरे था उसे आपको टावर तो के उठे बड़ा बड़ा हो। सर जी नमस्कार, नमस्कार, गुड इवनिंग। गीता जाखड़ सर जी नमस्कार, नमस्कार, शुभ संध्या। अर्शिका गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है जी, सारा जयदा देवी। इंडियन हिस्ट्री की क्लास है ये। इंडियन हिस्ट्री शुरू करना है अपना। राजस्थान हिस्ट्री का टाइम टेबल आपको कल मिल जाएगा। ये है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, ओके। देखो बराबर सागे सागे पढ़ोगा तो फायदे में होगा, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है। रोज जो टीचर आएगा वो आपको पढ़ाएगा, टेस्ट जो है वो आपको बता दिया जाएगा जिस हिसाब से। एक बार सिर्फ क्लासों पे ध्यान दो। अपलोड जो है आवाज कम आ रही, कम आवेगी, मैं माइक लगाना ही वीडियो और चलो कई दिनों को आवाज, हाँ वॉइस अब तो आ रही होगी। वीडियो नहीं चल रहा है, उनके कौन चल रही है ना ग्रे करो थे। चलो आज हमें पढ़ना है सबसे पहले कहां से शुरुआत करते हैं, जहां से हिस्ट्री की शुरुआत हो, यानी दो सभ्यताएं। देखो कुछ सभ्यताएं हैं, कुछ राजवंश है, यानी हम दो सभ्यता पढ़ेंगे जिनमें पहली सभ्यता है सिंधु घाटी और फिर है वैदिक। और इसके बाद में मान लो आप में से बहुत सारे हर एग्जाम देते हैं तो यहां से क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है। ये नहीं कि आप सीधी बड़ी एग्जाम की तैयारी करने लग गए तो छोटी एग्जाम में आते नहीं या पेपर नहीं दो, काम तो सभी करना है। और इसके बाद में राजवंश शुरू हो जाते हैं, यानी मौर्य राजवंश। हम राजवंश न पढ़ के सबसे पहले इन दो सभ्यताओं को पढ़ेंगे। बड़ी ही इंपॉर्टेंट और प्रश्न हर बार आता है, थोड़ा थोड़ा करवाऊंगा लेकिन याद रहना चाहिए सारो सारा। आओ अब होगी आचोक होगी। अब देखो टीचर कोई कमेंट थारो नहीं पढ़ पाते मतलब वो को नहीं कह कमेंट लाग जो गुरुजी कमेंट मारो पढ़ो को नीर इंगो मतलब लाइव को नहीं। लाइव ही क्लास है, जैसे देश रात वो एक जनो फोन आके हमारा नाम लेके कमेंट नहीं पढ़ते, इसका मतलब लाइव नहीं। अरे बावड़ी त्रेड तो नहीं तो बेरोन हो चाहिए क्या। लाइव का मतलब लाइव है, नाम लेना जरूरी है। हर टीचर थारो नाम लेोगे, सारा टाबर नाम लेोगे, 20,000 टाबर है नाम थोड़ी ले जाएगो, तो इन तरीके ना करे करो। हाँ कुछ क्लास एक दो भी साथ हो रही है धीरे से टाइम टेबल। अब जी हाँ कह बोलो गुरु जी आरएस की कोई आरएस और एक बनपाल की क्लास एक या दो साथ लगाइए, क्योंकि टाइम टेबल सेट हो जाए 7-8 दिन बाद अलग कराना। गुरु जी साथ लगाए आरएस की 2500 फीस है और बनपाल की 400 में, तो बनपाल को ले लो। अरे टावरो थाने आओ कौन बेरो का आरएस वनपाल ने तो एक ही कराओगे। आरएस में आपके 2 या 3 बाद टॉपिकों में बाद में टीचर टेस्ट लेगा। इसके बाद में इसमें इकोनॉमिक्स लगती है जो आपके वनपाल में नहीं करवाई जाती। बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक है, पूरा शेड्यूल तरीके से 2 साल कोर्स चलेगा। वनपाल की भर्ती हो जाएगी 2 महीने बाद कंप्लीट, बात खत्म, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो इसको तो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ये तो एक थोड़ी करोगा। हाँ तो आ चीजें ध्यान रखिए करो। हाँ कुछ कई के 1-2 टॉपिक नॉर्मल इजी टॉपिक है साथ में कर दे। हाँ तो चलो करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाह श्री गणेश करते हैं। और आज ही के दिन से भगवान आपको जल्दी सफलता दे, आप सफलता की ऊंचाई हो, लेकिन साथ साथ पढ़ते रहना, अगले दिन पूछूंगा। हाँ चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सभ्यता पढ़ते हैं हम, कौन सी ना आराम से समझते जाना, कमेंटों को मत पढ़ा करो, वैसे कर लिया करो। बड़े ही इजी तरीके से मैं 2-3 बार बता के आपको पूरी हिस्ट्री इतनी डीपली बताऊंगा जितनी आज तक नहीं करवाई, पीछे 5 बेंचों में नहीं करवाई। हाँ इतनी डीपली करवा दूंगा। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। इसका एक अन्य नाम है कांस्य युगीन सभ्यता, एक अन्य नाम है इसका नगरीय सभ्यता, और एक अन्य नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। समझो हम जो कहता नाम क्यों दिया है, क्योंकि कोई चीज का जो 2-3 नाम हो जाए, कोई टावर ने घरे कोई और नाम है, घरे कालियो बोलेगा और कागजाम कालूराम होएगो और दोस्त की ओर बोलेगा, तो बेबिंगा फिक्स हो चुके हैं, बेनाम उर्फ हो गया बेबिंगा। तो इन तरीकों तो उर्फ है। हाँ जिनका पेमेंट नंदलाल जी 2 बार कट गए तो वो नंबर दिए, आप उन पे कॉल करो, वो आपको एक नंबर देंगे, वहां कॉल कर लेना, उसके बाद आपका समाधान हो जाएगा। 2 बार कटे तो रिफंड हो जाएगा। कई बार क्या मैसेज आ जाता है कटने का, 2 बार कटते नहीं। ठीक है चलो देखो सब पहले वो देखो नाम क्या पड़ा भाई। पहली तो आज तो समझ लियो का भाई यो सभ्यता के खकड़ से, यानी ये सभ्यता है क्या, व्हाट इज सिविलाइजेशन। सभ्यता वो है जैसे आपकी एक कल्चर है, ब्याह के अंदर अनेक प्रकार की रस्मों रिवाज हुए,
वह एक कल्चर है, वह एक सभ्यता है। यानी वर्तमान में हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। अब जरूरी थोड़ी है कि हम जिंदा रहें। मान लो ऐसी कोई सिंधु घाटी के पतन का कारण भी महामारी माना जाता है। मान लो कि ऐसी महामारी जहां कोरोना आई, और मान लो कोरोना एक इसी तकड़ों आती कि पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती, और आज से 1000, 2000, 3000, 4000 साल बाद में फिर नए लोग आते, नए लोग पनपते, और वो धीरे धीरे खुदाई करते और अपने न्यारी चीज़ां मिलती। तो वह कुछ नाम देता, जी हाँ सब कने मोबाइल मिल रही है तो वह एक नाम दे देता, मोबाइल युगीन सभ्यता। यानी सभ्यता का मतलब एक ऐसी दुनिया जो पहले समाप्त हो चुकी है, जिसके बारे में हम शोध कर रहे हैं, जान रहे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आनंद आता है इसमें कि लोग क्या थे, कैसे रहते थे, क्या जे थे कौन जानो, थार पूर्वजा के बारे में बताओ का अपना पहला पूर्वजा नहीं पाए बाकी आ कल्चर तो थार रुचि कौन बनाई। तो टावरो है भी अपना पूर्वज ही है। आगे बारे में आप जाना कह किया रहता, के खाता, गठे सोता, सागे सोता, न्यारा सोता, बारह सोता, बाखड़ में सारी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अंग बारे में भी आप जाना, मरता जदान किया दफनाता बाढ़ता, के करया करता, घर किस्या का छात ही कोनी। लास्ट में लिखाऊंगा देसराज, साथ में नहीं लिखना है। हर टीचर लास्ट में, जो भी टीचर का अलग अलग तरीका है, कोई साथ साथ पढ़ाते, मैं जब लिखाऊंगा तब कह दूंगा कि अब लिखो। हाँ आज फेस्ट क्लास है, हाँ बिल्कुल फेस्ट क्लास है भरत राठौड़, चलो ठीक है। तो अब देखो कि इतना नाम क्या पड़ा भाईगा, देखो कैसे पड़े इतने नाम। सिंधु नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे था। दुनिया की हर सभ्यता नदी के किनारे पनपती है, ये सिंधु नदी के किनारे, जल्दी बढ़ाऊंगा मैं। हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पहले विवाद हुआ, सिंधु के किनारे स्थल को खोजा। सिंधु की एक सहायक नदी है रावी, उसके किनारे एक स्थान है हड़प्पा, इस स्थान को खोदा। शुरुआत में हुआ क्या, शुरुआत में इन बारे में की नहीं कौन बेरो लोगन क्या मेरी रुचि लिया, क्या मतलब है। अब होयो के 1856 में एक रेलवे लाइन बिछाई जी, गठे लाहौर लेगे कराची के बीच में बर्टन बंधु रेलवे लाइन बिछा रहा। अब रेल बिछावे जब भाई कंकड़ पत्थर चाहिए, ईंटियां चाहिए, तो सारे की रेलवे लाइन बिछाई, ईंट निकली। अब आने की मतलब बावड़ी तेरे डान की मतलब सभ्यता हूं, बोलो रहा ईंट निकली है, बोलो रहा न्याल ही कर दिया, निकली आपने रेलवे लाइन बिछा लियो, तो बड़ा रेलवे लाइन बिछा ली। यानी लेकिन फिर भी बर्टन बंधु थोड़ो सो ध्यान आकर्षित हो भाई यार यो की लोचो है, यहाँ घर और मकान रहे क्या मिल रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। उन्होंने सरकार की ओर ध्यान आकर्षित किया, और ध्यान आकर्षित करते ही 1856, 57, 58, 59, 61, 1861 में ही और विभाग की स्थापना हो गई, जिसका नाम था पुरातत्व विभाग, जिसका किसके नेतृत्व में, कन्नीगम के नेतृत्व में। और बाद में इसका जो मैन बना था वो बना था जॉन मार्शल। तो जो 1904 के बाद में इसका जोन, तो पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861, पुरातत्व विभाग की स्थापना 1826, पहली भी इनको ध्यान चले गए 1826 में चार्ल्स मेसन भी इसके यहाँ पर एक टिल्ले को खोजा था, लेकिन इसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। टिब्बू है बोले ये लोग आता होगा, टिब्बू अपन के मतलब है। लेकिन 1856 में लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि यहाँ करो रेलवे लाइनों बोलो रखी तो गड़बड़ है, किमिन किमी तो है सरवनपाल की, अरे आरे से यहाँ नागरिया करे। हाँ तो क्लास की किसी के कोई समस्या है तो वो कॉल कर लिया करो, कोई क्लास नहीं आई है और है कुछ की समस्या ही है, सर ये वीडियो सेव होगा क्या राज वाला, ये वीडियो नाइट में अपलोड होगा, कल तू जब खोल के देखेगी तो ये वीडियो अपलोड मिलेगा। कई बार गड़बड़ हो जाती है, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, लेकिन लगभग मिलेगा। हाँ देखो टावरो मैं बता रहा हूं, पहलो नाम सिंधु घाटी इसलिए पढ़ो सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी नाम किसने दिया था, तो ये ध्यान रखना जॉन मार्शल ने दिया था। जॉन मार्शल बोले ये नाम सिंधु घाटी है। बोलो क्यों भाई, बोले सिंधु घाटी नाम ही खातिर है कि सिंधु नदी किनारे। धीरे धीरे इसके स्थान मिलने शुरू हुए, इतने मिले जिसकी तुम कल्पना ही नहीं कर सकते। 2800 स्थान इसके सिंधु घाटी के 2800 स्थान मिले, जिसमें 917 तो भारत में। बोले अरे जॉन एक बात बता, बिना मतलब बैठे बैठे फेंकन लागे हो, हाँ तू नाम सिंधु घाटी क्या दिया, बोले सिंधु नदी किनारे। बोले अच्छा कालीबंगा सिंधु किनारे है, और कालीबंगा तो कोनी। लोथल सिंधु किनारे, बोलना लोथल ही कोनी। भोगवा सिंधु किनारे, बोलना वो भी कोनी। तो तू सिंधु नाम क्या दिया होता, बापू जी राज थोड़ी तेरे हाथ में डोट आ गई मतलब वो थोड़ी तू किमी लिख दे, वो सिंधु नाम तो गलत है।
अरे नाम हो ही नहीं, क्योंकि सिंधु किनारे है ही नहीं ये सभ्यता। सिंधु के किनारे 2 स्थान मिले, मतलब सिंधु घाटी थोड़ी हो गयो, दूसरो नाम दो। बोले तो के दिया? बोले काम करते, हमने सिंधु घाटी में कहां से प्रवेश किया, हमें कैसे पता चला कोई सभ्यता है? तो गुरुजी अपन पता यहां चलो कि आप हड़प्पा गए, अंदर अपन ईंटा मिली। बिल्कुल, सिंधु घाटी को प्रकाश में कहां से आई? हड़प्पा से आई। सब पहली पोत कौन सो स्थान खुद्यो? हड़प्पा खुद्यो। बोले हो रहा है जब सिंधु घाटी को प्रवेश द्वार, तोरण द्वार, तोरण बोझ जठू प्रवेश करी जाए, प्रवेश द्वार तोरण द्वार ही जद ओ है तो इंगो नाम के देंगा आपा बोई दियो जो पहली पोत खोजो। तो बोले के नाम दिया? बोले हड़प्पा सभ्यता। वाह गुरुजी, बढ़िया काम करियो। यानी सबसे पहले सिंधु घाटी का जो स्थान खोदा वो, और ज्यादा सही, हम सबसे स्ट्रिक्ट नाम कौन सा है? अच्छा, सबसे अच्छा नाम यही माना जाएगा वास्तव में ये हड़प्पा, क्योंकि कई बार के वो पूछो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान। अब कोई किताब आ भी लिख दे सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थान, अब कई टावर कंफ्यूज हो जाए, करो सिंधु घाटी रो हड़प्पा न्यारो एक ही है। अरे टावरो गंगाधर ही शक्तिमान है, सिंधु घाटी ही क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग बाद में कर लियो, पढ़ लियो। हाँ, ये सभ्यता बड़ा टफ टॉपिक है, एक बार इसको बड़े प्यार से समझा रही हूं मैं। हाँ, लवली लवली तरीकों, हाँ फिर लवली तरिया। हाँ, फाउंडेशन अभी नहीं करेंगे, अभी अपना चल रहा है जो भी है। आप टॉपिक की गहराई तक ले जाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। तुम भले किसी का पेपर दे देना, अब फिर अच्छी सी किताबें पढ़ो, आपकी रुचि पैदा कर देंगे। सबसे सिंधु घाटी एक टफ टॉपिक है और यहीं से इतिहास की शुरुआत है। तो चलो, फिर नाम आया कांस्य युगीन। तो ए लोग ज्यादा के यूज करता, आपा चाइनीज माल यूज करा, आजकल हर चीज चाइना आ रही है, या फिर आप बर्तना के रूप में आजकल क्या यूज करा, तांबे तांबे का भी कौन करा, क्या करा, जांगा भी करा। तो ए लोग कांसो, यानी इनके पास टेक्नोलॉजी थी, कांसा यूज करने लगे थे, कांसे के बर्तन ज्यादा मिले तो नाम क्या दे दिया? कांस्य युगीन सभ्यता। जबकि मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन सा है? तांबा है। अब देखो नगरीय सभ्यता नाम क्या दियो? जी हाँ, मान लो आज आप दबजिया और अपन खोदनो चालू करे तो मोदी अभियान के तहत अपन सब ज्यादा के मिलेगा? टॉयलेट मिलेगा। मोदी अच्छा टॉयलेट बनवाया है, बोल 12 ना जाओ घरे ही, खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन बनवाया फिर भी टॉयलेट है। अब देखो टॉयलेट ही टॉयलेट मिले, हो उसके बाद भी नाम दे दे पखाना घर की सभ्यता, पैखाना घर सभ्यता। क्यों? क्योंकि समझ ज्यादा पखाना ही पखाना मिल रहे। तो उस समय हुआ क्या कि लोग जो थे वो शहरों के अंदर रहते थे। नगर, नगर को पतो क्या चाले भाई, के पतो चाला है कि यो नगर से भाई, अभी बात तो सोचना रही है भाई। जी हाँ, मान लो थे कोई चीज, एक स्थान खोदो ए, ओ खोजो बी। अब थाना पूछ ले कि दोनों स्थान नाम है थे, अगर कंफ्यूज हो जब पूछ ले कि नगर कौन सो? नगर को मतलब शहर है, आपा क्या आपा गाँव का टापरा। अब जी हाँ, मैं तारनेर को शहर को नहीं, गाँव पर कोई हो तो जी हाँ आपा गाँव में रह रहा, लेकिन पतो के चला कि यू गाँव है को शहर है। गुरुदेव अपलोड कर शो के रीड सेकंड, अरे अपलोड हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ए पर्सन ना पूछे करो रोजाना, हाँ अपलोड हो जाएगा। किसी को कोई समस्या आ रही है क्लास वगैरह तो वो कॉल करे। हाँ, तो आपकी इंडियन हिस्ट्री जो लगती है इसे आराम से पढ़ो, फुल डीपली पढ़ाएंगे आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्टील का क्या करते हैं सर? स्टील यूज करेंगे, हाँ स्टील का यूज करना ठीक है, पर्दा जो भी है। तो शहर और गांव, शहर तो शहर वे शहर है गो, पता यहाँ चाला है कि कोई घर बने है अटैच बाथरूम मिल जाएगो, यानी जब सोया बैठी बाथरूम बना लियागा, बैठी सो क्यों बना लियागा, फिर रसोई के कन टॉयलेट मिलेगो। ए शहर की सभ्यता, गांव में तो बड़ी दूर बना बड़ा। शहर में क्या है और क्या पता चला? शहर में यहाँ पता चला शहर में बड़ी बड़ी नाली मिलेगी, जबकि थे देखो थारा गांव में नाली बनाई दी है पानी निकासी खातर, वही कोई नहीं अपने नालियां वह तो कोई छोटी सी, लेकिन शहर में 4x4 की नालियां हुए, तो यहां से बड़ी बड़ी नालियां मिली। यूं पता लगे को भाई ये शहर था, गांव में को नहीं हुए, गांव में कभी ये चीजें नहीं होती। तो अठे बड़ा बड़ा नगर मिला, नगर मिला नाम के निकाल दियो, नगर मिलता ही नाम निकाल दियो अगला, नगरीय सभ्यता। और सिंधु सरस्वती एक ये खोज का विषय, इसलिए सिंधु सरस्वती नाम। कौन समझ में आई बात? मैं अभी तक तो सिंधु घाटी को परिचय ही दे रही हूं, हर समझ में आई को नहीं, बेरो को नहीं। सबसे पहला नाम सिंधु घाटी जॉन मार्शल ने दिया, बड़ी काम की बात है, याद रह जाएगा। सबसे पहले प्राचीन समय में आप चलेंगे तो प्राचीन समय 1826 में चार्ल्स मेसन ने एक टीला खोजा था, उसने कोई ध्यान नहीं दिया।
1856 में रेलवे लाइन किंग टेम लॉर्ड डलहौजी के टेम रेलवे लाइन कद बिछाई जी डलहौजी के टेम भारत रेल वही तो 1857 क्रांति 1856 में रेलवे लाइन बिछा रही बर्टन बंधु बिठा रहा दो आदमी है तो वह बर्टन बंधु रेल बिछा रहा सरकार को ध्यान आकर्षित करो 56 57 58 59 60 61 1861 में कन्नीगम के नेतृत्व में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। लेकिन उसके बाद 1904 में पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था जॉन मार्शल को। और सिंधु घाटी का नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने ही दिया था सबसे पहले। फिर बोला जॉन मार्शल है अब बात गलत है तेरी नाम चेंज कर। तो बोला के करा तो वो नाम चेंज के करियो। फिर एक मिनट रिफ्रेश मार लियो। हाँ नाम चेंज करके बोला कि सौ पहली पौध खोजो वो नाम दे दियो हड़प्पा। फिर कांसे क्योंकि कांसे के बर्तन यूज करते थे इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता। नगर ज्यादा थे नगरीय सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता। कितना इजी है यारो कितना इजी है। ए तो है छोटो सो एक परिचय। अब आप आगे की कुछ बात चलो। अरे कितना स्थान मिला है सिंधु घाटी का? लगभग 2800 क्योंकि सिंधु घाटी छोटे मोटे क्षेत्र में कोनी 13 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत को क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान को कितना है? 3,42,239। भारत का कितना है? 32 लाख। ये कितना है? 13 13 दूनी 26 यानी बराबर सी मान लो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है वर्तमान में स्थान। यानी जो दिंगा स्थान मिलना चालू होया तो भाई थम्या ही कोनी मिलता ही गया। अरे तेरे कौन सो बैच चल रहे के चल रहे? आपकी इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री आपके सिलेबस में है वो चल रही है तो बिना मतलब उमदा कमेंट आगे लगे रहो। कमेंट आप ध्यान डाइवर्ट हुए। आपके जो सिलेबस में टॉपिक है उसकी क्लास लगेगी उधर नहीं लगेगी। मना थारा जो वर्ल्ड हिस्ट्री लाग जाए नहीं तो अपनी गारंटी क्यों क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री लाग ही कौन थारे। तो ए उमदा काम ना करे करो पढ़ाई पर ध्यान दो सिर्फ। हाँ तो बिना मतलब का लाग रहोगा एक दूसरे ने अगर पर्सन पूछ के डिस्टर्ब करोगा तो टावर थारो कोई ब्लॉग मार देगो। हाँ समझ गया एक ब्लॉग मार देगो। इन वास्ते सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो क्योंकि आपके सिलेबस में जो है वही पढ़ाया जाएगा कोई दूसरी चीज था ना कौन पढ़ा। हाँ रिपीआई था सिलेबस कराना लिया तो दूसरों क्यों पढ़ाऊंगा बताओ। देखो अब जी हाँ सिंधु घाटी का वो भारत है लाल दिख रहे तो है कि वो है तो कौन नहीं रोग टावरों सिंधु घाटी का स्थान मिलना चालू हुआ। लेकिन आप अंतिम स्थान याद करो। पहलो सिंधु घाटी कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग कुल 2800 स्थान मिले है। अब था नहीं बेरो एक टावर थे कह दो गुरुजी मानतो 2800 स्थान पूरा कौन कराया? 917 तो भारत में जबकि आप पढ़ना किता अधिकतम 15 अधिकतम 10 एक में रह लिया आप मेन तो ठाकुर 10 से की पढ़ा कौन थे आना के दी 2800 मन कराओ भाई जी मेरे का आपके नहीं कोनी 28 का नाम की नहीं कोनी है। हाँ अरे देश राज गुजर तू 10 कमेंट तो कर दिया फेसबुक पर इनने कर दिया। पर्सनल स्पेशल ये क्योंकि आरएस का आपको 2 साल तक पढ़ाया जाएगा ये नहीं पता है। टेस्ट भी होगा बाकी किसी के नहीं होंगे टेस्ट किसी भी बेंच है उसमें आरएस है। हर संडे को टीचर के एक दो टॉपिक उनका टेस्ट लिया जाएगा। स्पेशल होगा। आप ये सोचते हो कि वनपाल में क्योंकि 1-2 क्लास वनपाल में सागे क्योंकि नॉर्मल टॉपिक है टीचर आपको बचाव करिए बोले 2 टॉपिक सागे करा दो बिया कर लियो। लेकिन मतलब वनपाल 2 महीना कंप्लीट हो जाएगा। आरएस थे 2 साल मारो गए कौन छोड़ो ये चीज की फीस है। वनपाल तो 2 महीना बाद होता है मैं हटाई दें कोर्स क्या कोई वो बुलाई है तो थोड़ा दिमाग बा ना सोचिए रुपया 2500 लिया है आप बहुत लंबे समय तक रहोगे। जैसे इकोनॉमिक का पार्ट लगता है आपने मुद्रास्फीति वो देखा है क्या? ये वनपाल वगैरह में और रीट वगैरह में कहीं नहीं है। हाँ चलो कोई बात नहीं तो पढ़ लियो। सर जी आप मुझे आपकी तरह वनपाल की तैयारी करके आरएस बन जाऊंगा नाम ना वनपाल की तैयारी करके वनपाल ही बनेगा आरएस को नहीं। आरएस से अपना एक लेवल है बहुत अध्ययन करना पड़ता है। स्पेशल किताबें वनपाल तो तू गाइड पढ़ के भी बन सके लेकिन आरएस कौन बन सके गाइड पढ़ के? अच्छी पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी बताते जाएंगे हिस्ट्री का भी बता देंगे चिंता मत करो। अब भाई स्थान मिलना चाले तो ऊपर चाले तो ऊपर बैठे हो मांडो कह रहे मांडा ऊपर ना जाई नाम सुने तर कह रहे हो छोरा मांडा ऊपर ना जाई तो सब ऊपर स्थान है मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी किनारे। फिर इन पश्चिमी साइड में आया तो ये जगह है सूत का आगे डोर कठपड़े गुरुजी बलूचिस्तान में। फिर आया इस साइड में पूर्वी साइड में तो एक जगह है पूरा कहां आलमगीर यूपी में। फिर लास्ट में दक्षिण में आया तो देमाबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। परवरा नदी
ये अंतिम स्थान आपको याद करना, मैं बताऊंगा कैसे याद करना है। हाँ सर जी, साइंस वाले सर को कहो कि साथ में इंग्लिश बताओ। इंग्लिश हिंदी तो एक ही वे, साइंस में तो इंग्लिश हिंदी में कोई ज्यादा अंतर ही को नहीं वे। हार्ट कह दो और दिल कह दो, इतो ही तो अंतर हुए, और क्या अंतर हुए। हाँ हाँ देखो टाबरो असमझो बात नहीं, क्या याद करो, पूर्वी में अंतिम स्थान पूरा याद रह जागो, ओ पूर्वी रो पूरा। दक्षिण में अंतिम स्थान देमावाद, देश से दक्षिण देश देमावाद। मांडा ऊपर ना चढ़ी, मांडो गठे ऊपर है जम्मू कश्मीर, और इल्लो एक याद रख रहे हैं सूतकाड़। यानी ई तरीकों सिंधु घाटी सभ्यता फैलेड़ी है, यानी आकृति की बनेगी नहीं, ई तरीकों बा बनेगी किसी त्रिभुजाकार, यानी सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार में। ई तरीकों तो लंबाई है 1600 किलोमीटर और ई तरीकों है 1400। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, उत्तर में मांडो, ऊपरी ऊपर मांडो, दै से दक्षिण, दै से देमाबाद महाराष्ट्र अंतिम स्थान, पै से पूरा, पै से पूर्वी आलमगीर मेठो। और सूत ये कोई नाम है, हाँ सूत का डोर नाम है मुना, पाकिस्तान बलूचिस्तान में चले गए तो और ओ बलूचिस्तान में सूत का डोर। यहाँ 1600, यहाँ 1400, 13 किसी आकृति में त्रिभुजाकार है। हाँ हाँ समझ गया। हाँ तो पर्सनली ये क्लास है, कोई न्यारी थोड़ी है, कोई न्यारी थोड़ी है। बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने दो कोर्स ले रखे हैं, जैसे किसी ने वनपाल भी ले लिया और साथ में आरएस भी ले लिया, क्योंकि आरएस में सिलेबस में एक्स्ट्रा चीजें बहुत है, क्योंकि वो राजस्थान जी के, इंडिया जी के तो सब में सेम है, भले वो आरएस हो, भले वनपाल हो, भले पटवार हो, लेकिन आरएस से कुछ टॉपिक अलग है, जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक वगैरह हैं, साइंस के टॉपिक है, और आपके वो लगता है जिसमें वो साइंस वाला टेक्नोलॉजी लगती है, वो वनपाल इनमें नहीं है। तो कुछ ही सेम है, बाकी तो बहुत सारा अलग है। चलो हो गया। महेश कुमार कॉल कर लिया करो, किसी के कोई प्रकार की समस्या है, कोई बेंच में क्लास नहीं आई है कि नहीं चल रही, कॉल कर लिया करो, ठीक है। सर इसके नोट्स मिलेंगे, अगर नोट्स नहीं मिलेंगे मैं लिखवाऊंगा, एक एक थारी आंगली पकड़ पकड़ी एक लिखो लिखो, इतना याद रहे जब, ठीक है। अब एक अगर पूछ ले नगरीय सभ्यता नाम किसने दिया था, तो ध्यान रखना गार्डन चाइल्ड ने दिया था। अब एक नई चीज आएगी जो आपको याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि सौ बड़ी बात समस्या है टाइम की, कर अब तो बतानी पड़ेगी कि गुर्जिया सभ्यता कौन से समय हुई है, और यहां से प्रश्न बार बार आता है, हर बार आता है, गड़बड़ी गड़बड़ होती है। जैसे बहुत बार पूछ लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है, देखो ऑप्शन देखो 2350 से 1750 ईसा पूर्व है, ठीक है, 2350 से 1750 ईस्वी, फिर 1750 से 2350 ईस्वी, ठीक है, फिर चौथा ऑप्शन आएगा 1750 से 2350 ईसा पूर्व। लो बताओ उत्तर बताओ जल्दी से, उन्दी बात कर बगरो। सर कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो बेबी जाट और कमेंट ही तो है, और की है। हाँ बताओ थे, बताओ मैं क्या बताऊं, सुरभि सोनी के पूछे, बिना मतलब कमेंट ना करो, ब्लॉक हो जाओ कोई पड़ गयो रे। हाँ लेवल बढ़ाओ थारो, चलो फूटियो तो कोनी बच गयो रहा है। बताओ बताओ जल्दी से इसका उत्तर बताओ, फिर मैं आपको समझाता हूं इसको। कॉल आओ है, चलो बताओ। 4 नंबर देवपाल। अरे देवपाल एंड अब के करे रे बेटी का बाप, पढ़े कौन पढ़े या नाको कौन लागोगो, एक एक चीज को गहराई में जाना होगा। कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, ये ऊपरी सबसे ऊपरी प्रश्न है ये, और इसी में अगर गलत कर रहे हो तो पढ़ क्या रहे हो आप। अब टाबरांग के गड़बड़ होगी, जे थार पूछा है कि महाराणा प्रताप का शासनकाल बताओ, तो ठीक होगा गुरुजी महाराणा प्रताप वो शासनकाल 1572 से 1597 ईस्वी है, यानी 72 के बाद में आया 97। लेकिन यहां ऐसा है कि सिंधु घाटी का समय 2350 से 1750 ईसा पूर्व, यानी 2300 घट गया और 1700, ऐसा कभी नहीं। आप हर शासक का शासनकाल देखते हो प्लस में होता है, यहां माइनस हो रहा है, यही तो सबसे बड़ा लोचा है। तभी तो यहां कंफ्यूज होके बच्चा प्रश्न को गलत कर देता है। हम नहीं होंगे, हम समझेंगे इस चीज को, क्योंकि अगर आपके ये ईस्वी है जो प्लस में रहती है हमेशा,
ये ईस्वी है जो प्लस में रहती है, लेकिन ये ईसा पूर्व है जो माइनस में चलता है। अब यो समझना, डंगू समझ ले, यो बार बार कौन समझाऊंगा। अब यो ही समझना है कि गुरुजी ईसा पूर्व है जो को माइनस में क्यों चले, ये देखो क्यों चले, ये है 0, ये करके देखो, ठीक है। वर्तमान में क्या चल रहा है 2021, ठीक है। आज 2021 की 6/7 जो भी तारीख हो गई, ठीक है। वर्तमान में 2021 चल रहा है। अब यहां 0 है, यानी 2021 साल में पीछे चलूं, यानी मुझे यहां 0 तक आने में 2021 लगे, यानी 2021 से 100 साल पहले 1921, 1821, ऐसे करते करते मैं यहां आ गया, यानी यहां आ गया 1 ईस्वी। 1 ईस्वी से 2021 तक आने में मुझे 2000 साल लगे। बिल्कुल गुरुजी 2000 साल लगेगा, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। टाइम टावरो अंग्रेजा की दादागिरी, हम आपा अपने भगवान पर आपा अपनो सम्मत मंगा हिंदी सम्मत को भी अंग्रेजा की दादागिरी, तो अंग्रेजा आपकी मिला ली। यानी जब अंग्रेजा भगवान जाम्यो नहीं, कौन ईसा मसीह जो अपना भगवान है, कोई की राम माने, कोई की कृष्ण ने माने, आपनो भगवान जामे जब आप कहते अभी दिन नहीं साल, अंग्रेज बोले मारो भगवान जब ईसा मसीह जाम्यो नहीं भाई साहब, बट्ठू ही चालू करो, भाई माननी पड़ेगी था ने, तो अपा भी भाई मानने लग गया। चलो आपनो दूसरा अपनी नई साल अप्रैल में लागे, चेत में लागे, लेकिन फिर भी आप आई अपना ली, ठीक है। अब बताओ कि इस आगे जामनो पहली दुनिया को नहीं की भाई, आपनो महाभारत को युद्ध पहली हुई है, रामायण पहली हुई है, भगवान राम पहली हुई है, तो ब्यू पहली भी भाई आ थोड़ी कि ईसा जामनो पहली दुनिया ही कोरी। ईसा भी तो किसी के जन्मा था, अपनी माँ के जन्मा था, तो ईसा की माँ भी तो ईसा से 15-20 साल बड़ी रही होगी, इसका मतलब इनकी माँ का जन्म तो उससे पहले हुआ। अब मान लो ईसा से 50 साल बाद कोई काम हुआ, तो हमने कह दिया कि 50 ईस्वी में हुआ। ईसा के 1540 साल बाद जैसे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, तो हमने कह दिया कि 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। लेकिन भाई साहब ईसा से पहले भी तो काम हुए हैं, उनका क्या करें, तो उनके नाम के आगे ईसा पूर्व लगेगा। जैसे ईसा से 50 साल पहले ईसा के दादाजी का जन्म हुआ, तो 50 ईसा पूर्व लगाना पड़ेगा। अब बात यह है कि ईसा पूर्व उल्टा क्यों चलता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता यहां हुई है 2350 ईसा पूर्व में, और इधर चलती हुई 1750 ईस्वी में यहां आकर के खत्म हो गई। इसके बाद में फिर वैदिक सभ्यता चलेगी, यहां तक खत्म होगी, फिर आगे सभ्यता मौर्य आएंगे, और फिर यहां से 0 से आगे चला जाए, ठीक है। अब समझो इस चीज को, जानो इस चीज को कि ईसा उल्टी क्यों चलती। मान लो आज सारी दुनिया खत्म है, आज से ही नया करेंगे सब कुछ, हम आज से ही हम नई साल मानेंगे, आज से ही मान लेते हैं। आज की हम नई साल को क्या नाम दे, एक मोदी दे, क्या नाम दे आप बताओ। जैसे आज को ही हम 1 ईस्वी मान लेते, आज से ही, इससे पहले के लिए आप पूर्व लगाओ, इसके बाद का कल परसों हो ही जाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आज से ही मानो। यानी आज वाले को हम नाम क्या दें, कोई नाम दे दे, जैसे आज ही 1 ईस्वी है, आज के बाद में जो काम होंगे उनके 1 2 3 4 ईस्वी लग जाएगा, आज से पहले होंगे इनके पूर्व लग जाएगा। अब पूर्व उल्टा, जैसे मान लो आज जो है 1 है, इससे पहले माइनस में है, यानी मैं कहूं, लेकिन आपने कोर्स 10 दिन पहले लिया था, तो क्या बोलोगे 10 दिन पूर्व लगेगा। यानी आज से सारी दुनिया शुरू की है हमने, आज से 10 दिन पहले आपने कोर्स लिया, उस समय सिंधु घाटी पढ़ाया जा रहा था, और सिंधु घाटी कंप्लीट होने में 2 दिन लगे, तो क्या बोलोगे आज से 12 दिन पहले सिंधु घाटी कंप्लीट हुई या आज से 8 दिन पहले। बताइए, इतनी बात अगर आपके पल्ले पड़ गई तो ये समझ में आ गई कि ईसा पूर्व उल्टा क्यों चले, वरना भैया कोई इलाज नहीं। आज से सब कुछ शुरू किए, आज से 1 ईस्वी है, आज से पहले के लिए पूर्व लगाओ, आज से 10 दिन पूर्व आपने कोर्स लिया, 2 दिन तक सिंधु घाटी चली, तो बताओ आज से 12 दिन पहले सिंधु घाटी कंप्लीट हुई कि 8 दिन पहले। अब इतनी समझ में आई तो आ गई, वरना कौन नहीं आवा था ना ब्रह्मा जी कौन समझा सके, थप्पड़ खाना रहा जून करो फिर थे। बताओ हैंडीकैप का कोर्स में छूट है क्या? हाँ दे दे, कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट भेज दी। दिनू राज RJ 31 तो हनुमानगढ़ गया, आप तो नजदीक ही आ रहा है। हाँ राधे राधे शालिनी, उत्तर बता, राधे राधे बाद में कर लेगी। मैं रिपीट भी मारूंगा, लिखवाऊंगा भी अलग अलग। अब पहले बताओ, पहले उत्तर तो कोई बता भी को नहीं, फिर कौन क्यों रही से होशियार हो रहे है, RS ही बनेगा सगड़ा, छोटी मोटी भर्ती कौन दे। बताओ
अरे वाह राहुल, अरे वाह देवीलाल मेघवाल, क्या बात है। सुनीता शर्मा, शाबाश शर्मा जी, ईडब्ल्यूएस बन गयोगे, लाइए ही नौकरी, एकदम सही उत्तर है तेरो। देखो के कर लो, सॉरी, आज यहां तक पहुंचना है आपको, यानी आज 1 ईस्वी यहां है, यहां से 10 दिन पहले आपने प्रवेश लिया, 2 दिन सिंधु घाटी चली, आपको इधर आना है तो इधर आओगे तो 8 होगा, फिर आपके कोई टॉपिक और चला, वैदिक सभ्यता 4 दिन चला यहां तक, और फिर आप यहां तक पहुंचे। अब अगर आप लिखोगे कि आज से 12 दिन पहले, कि 10 दिन पहले एडमिशन लिया, 2 दिन चली, 12 दिन पहले, तो आप इसके उल्टा इधर जा रहे हो, यानी 12 इधर, 12 तो यहां है, 10 यहां है, 8 यहां है, तो आपको 1 ईस्वी इसके नजदीक आना है, तो ये हमेशा उल्टा चलेगा, यानी ईसा पूर्व हमेशा क्या चलती है, उल्टी चलती है। अब बात समझ में आ गई तो ठीक है। अब इस सभ्यता का जो है ना, अब क्या है, ये जो सभ्यता है इसका अलग अलग विद्वान अलग अलग समय मानता है, यानी हमने क्या माना 2350 से 1750 ईस्वी, लेकिन आज तक एग्जाम में तो यही पूछा है, हो सकता है वो 2400 दे दे, इधर पिछली बार आया था, इस रीट में आया था, और इधर वो 1800 दे दे, इधर हो सकता है इधर वो 2900 दे दे, इधर 1900 दे दे। ये कौन मानता है, ये डेल्स मानता है, जॉन मार्शल कुछ मानता है, डीपी अग्रवाल कुछ मानता है, तो अलग अलग विद्वान इसका समय अलग अलग मानते। आप अमूमन वो याद रखना जो कार्बन डेंटिक पद्धति से शुरू, कार्बन डेंटिक पद्धति में लगभग माना जाता है 3500 से 1300 ईसा पूर्व। इसको भी 3 पार्टों में बांटा गया है। सर कार्बन डेंटिंग पद्धति क्या है, ये तो बच्चों साइंस है, सी का मतलब कार्बन है। सर समय का कैसे ज्ञान करते हैं, पुरानी चीजों का देखो कैसे ज्ञान करते हैं। मान लो अपनी हड्डी में होता है C14, यानी हमारी हड्डी में कार्बन 14 होता है, आपकी हड्डी में, मेरी हड्डी में, आपकी जो भी प्रेमिका है उसकी हड्डी में भी क्या है, कार्बन 14 है। अब क्या होता है, लकड़ी में भी कार्बन 14 होता है। अब क्या होता है, जैसे ही हमारी मृत्यु होगी, मृत्यु होते ही कार्बन घटना शुरू हो जाता है। 1 मिनट, माउस किन्ने गिर गयो, आपने टेम बोलता ही कार्बन 14 जो है वो घटना शुरू हो जाएगा, और उसका एक समय साइंस वालों को पता है कि एक कार्बन घटने में कई हजारों साल लगते हैं। अब जैसे ही कोई हड्डी मिलते ही उसमें देखा कि C12 है उसमें, जबकि जीवित हड्डी में C14 होता है, इसका मतलब उसके मरते ही हड्डी घटनी शुरू हो गई थी। वहीं से अंदाजा लगा लेंगे C14 से C12 में इतना समय, इसके आधार पर ये समय है, तो कार्बन 14 वाला है वो सही माना जाता। आप 2350 से 1750 याद रखना, आज तक की एग्जाम में जितनी बार पूछा गया है वो यही पूछा गया है। बस कुछ नहीं बताया मैंने, 4 ही तो चीज बताई यार, क्या याद नहीं होता। देखो सबसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता बताई, इसके 2-3 एक नाम बताए थे। सिंधु घाटी का नाम किसने दिया, जॉन मार्शल ने दिया। 1856 में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ये बताया। फिर सिंधु घाटी का उत्तर दक्षिण पूर्व से उत्तर मांडा है, दह से दक्षिण देमाबाद है, पूरा है, सूत का इडोर है। ये अंतिम स्थान है। कैसी आकृति बनेगी, त्रिभुजाकार आकृति बनेगी। कितने वर्ग किलोमीटर में है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी फैली है। फिर मैंने इसका समय बताया। ये लो इतनी तो चीजें बताई, क्या इतनी भी नहीं याद कर सकते? रट लो साथ में, जितना हर टीचर जितना कराता है उतना साथ साथ रटते जाओ, फिर कोई टेंशन नहीं है, कुछ आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। फिर किस्मतों की बात है, साथ में कराए उतना रटते जाओ। हाँ मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया, तो फिक्स टाइम पे आ जाए कर, 5-10 पे मेरी क्लास आएगी या 15 पे फिक्स आ जाए कर। चलो अब हेडिंग डालो जल्दी से, अब लिखो, अब लिखना है आपको। लिखो सिंधु हड़प्पा नगरीय कांस्य, ठीक है, या सिंधु सरस्वती सभ्यता। हेडिंग डालो, बढ़िया सा नोट्स बनाओ प्यारा सा, सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है। दोसा से राम राम, राम राम बेटा, राम राम लिख ले पहले, ठीक है। लिखो जॉन मार्शल सिंधु घाटी नाम दिया,
सिंधु सभ्यता नाम दिया। ये नाम 1924 के द अल्स्ट्रेड लंदन न्यूज में दिया। यानी इस यहां पर इंटरनेट सिंधु घाटी नाम किसने दिया? टाइम टेबल आप दोबारा डालेंगे? अभी तो अमूमन एवरेज टाइम डाला है जिसमें 1-2 क्लास एक उसके साथ हो रही है। सेपरेट टाइम अलग अलग डालेंगे, चिंता मत करो, सब कुछ होगा। ठीक है, फिर लिखो 1826 चार्ल्स मेनन ने, ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, तिल्ले का वर्णन किया। वह हड़प्पा की ओर ध्यान आकर्षित किया। ध्यान आकर्षित किया। इन बेरे को नहीं चार्ल्स मैनन वो तो सोचो जाना अठे कोई पोरस की लड़ाई हुई है जाना, इन बेरे को नहीं विचार के। हाँ, टाइम टेबल डाल दें, कोई बात नहीं। टेलीग्राम पे वैसे डाला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, सोमवार को नया टाइम टेबल आपको दिया जाएगा उसके अनुसार। क्योंकि अब जब ऑफलाइन खुल रही है तो दिन में बच्चे क्लास लेते हैं, हो सकता है कुछ लोग कोचिंग करेंगे, तो हम टाइम सुबह शाम का रखिए, एक अलग टाइम सेट करेंगे। वीडियो अपलोड होगी, भारत वर्मा बिल्कुल होगी, नाइट में अपलोड हो जाएगी। लिखो 1856 में लाहौर से कराची रेलवे लाइन जॉन बर्टन व विलियम बर्टन बिछा रहे थे। इन्होंने सरकार को सूचना दी। फोल्डर अलग अलग होगा संदीप, सब फोल्डर अलग होंगे, रीजनिंग में सब फोल्डर अलग होंगे, चिंता ना कर, तो एक जगह ही थोड़ी डाल लीजिए करे बोला। अब लिखो पुरातत्व विभाग 1861 में स्थापना। कन्निंगम ने तत्व कन्निंगम के नेतृत्व में। ठीक, फिर लिखो 1904 में जॉन मार्शल निर्देशक बने। ठीक है, देखो सिंधु घाटी
13,00,000 वर्ग किलोमीटर लिखो। और आकृति त्रिभुजाकार। बहुत डिटेल में बता रहा हूं, चिंता मत करो, कोई पेपर दे देना चाहिए। फिर लिखो कुल स्थान 2800, भारत में 917। ये रटने वाली तो नहीं है, ऐसी लिख लो। वीडियो अपलोड हो जाएगा, चिंता मत करो, आपको अभी टाइम नहीं, अभी आप नए आए हो, सब कुछ सीख जाओगे, चिंता मत करो, खुश होगे, दुआएं दोगे कि गुरुजी ने हाल कर दिया, इतनी कम फीस में थे, इतना कुछ दियो है, चिंता ना करो। और जो आश्रम खोल रहे हैं, गुरुकुल खोल रहे हैं, उसमें भी शानदार टीम मिलेगी, आधे तो यही टीचर मिलेंगे, आधे और भी शानदार टीचर मिलेंगे। और उसमें चिंता मत करो, प्राथमिकता जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको ही देंगे ज़्यादा, बाकी सब आएंगे, लेकिन पहले विश्वास किया तो उनको प्राथमिकता ज़्यादा मिल जाती है। अब लिखो सिंधु घाटी अंतिम स्थान, अंतिम स्थान। चित्र ही बना लो ना, वैसे लिखोगे उससे अच्छा है चित्र बना लो, ठीक है। ये उत्तर हो गया, उत्तर में है मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी, चिनाब नदी, ठीक है। ये पूर्व हो गया, पूर्व में अंतिम स्थान है पूरा, कहां पर है, आलमगीर, मेरठ। किस नदी के किनारे, हिडन नदी, ठीक है। दक्षिण में अंतिम है देमाबाद, महाराष्ट्र, और परवरा नदी किनारे है, परवरा नदी, ठीक है। और ये है सूत का डोर, एक सूत का डोर गुजरात में भी है, कहां पर है, बलूचिस्तान। कौन सी नदी, दास्त नदी, ठीक है। सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो। तुम्हारा कौन सा पेपर आ रहा है, जिसने कोर्स ले रखा है ठीक है, पहले कईयों ने ले रखा है, कईयों ने 3-3 कोर्स ले रखी है, कुछ को भी मैथ स्पेशल पढ़नी होती है, कोई पटवार, वो अलग अलग चीजें हैं, चिंता मत करो, आपको सब कुछ करवाया जाएगा। अरे फैकल्टी इतनी अच्छी है, सब युवा फैकल्टी है, मेहनत करने वाली फैकल्टी है। आप किसी टीचर को ऐसा मन नहीं करेगा कि इसकी क्लास नहीं लो, ना कभी बोरियत आएगी आपको, कितना ही लंबा पढ़ो, आनंद आएगा पढ़ के। यही चीज़ें मैं सब जानता हूँ कि कैसी फैकल्टी रखनी चाहिए। क्या लोगों की ये होता है कि जो कोई उम्र ज़्यादा है उसको रखना चाहिए, मैं नहीं रखता, मैं युवा को रखता हूँ, युवा मेहनत करता है। बुजुर्ग जो है वो पुराना मैटर जितना है उतना, तो मेहनत करने वाले युवा टीचर है सारे। मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं 10 साल बाद नहीं कर पाऊंगा, तो मेहनत करने वाली टीम है जो आपको बहुत कुछ नया देगी। लिख लिया, लिखो लिखो, तो आप खुद ही कहने लग जाओगे वाह गुरुजी ने हल कर दिया। रटो तो सही, एक बार लिखो, लिखो, एक नाम लिखो, नई नई चीजें दूंगा आपको। गार्डन चाइल्ड, इन्होंने नगरीय क्रांति नाम दिया, या द अर्बन रिवोल्यूशन नाम दिया, नाम दिया। गॉर्डन चाइल्ड ने हड़प्पा को प्रथम नगरीय क्रांति कहा,
भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा। बढ़िया से नोट्स बनाओ, शानदार से, बढ़िया बना के फिर मुझे देना, मैं इनाम दूंगा। इतने अच्छे बनाओ, इतनी शानदार राइटिंग में। हाँ, मैथ क्या, मैथ नरेश जी भी भारत जी दोनों से करवा दें, कोई बात नहीं है मैथ की। तो मैथ का इतना बड़ा रोल नहीं है, चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। मैथ का इतना बड़ा रोल नहीं है, हो जाएगा, उनसे भी करवा देंगे। दिनों रटना पड़ेगा, सब कुछ रटना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी चीज को आप पहले समझ लेते हो ना, फिर रटने में इजी हो जाता है वो। भाई यही सिंधु घाटी सभ्यता आपको, जो आप अगर खुद किसी टीचर से न पढ़ के खुद पहली बार पढ़ते तो आपको इसको पढ़ने में, याद करने में 10 घंटे लगते। अब आप मेरे से पढ़ लिए ना, अब आपको पढ़ने में 2 घंटा ही लगेगा, या 1 घंटे में पूरा याद हो जाएगा। बस इसीलिए टीचर होता है कि वो आपका समय बचा देता है। बाकी तो वही चीजें हम बता रहे हैं जो किताबों के अंदर है, कोई नहीं तो हम बताएंगे नहीं, किताबों से हम पढ़ते हैं। मैं कोई सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता खुदाई थोड़ी करके आया हूं। हाँ, लिखो समय, लिखो लिखो समय में लिखो 3500 से 1300 ईसा पूर्व सी 14 पद्धति द्वारा इस समय को 3 चरणों में बांटा है। बांटा, लिखो ए पूर्व हड़प्पा, कभी नाम सुना होगा पूर्व हड़प्पा कालीन, ये तो हो जाएगा 3500 से 2600 ईसा पूर्व है, ठीक है। बी है परिपक्व हड़प्पा, ये हो जाएगा 2600 से 1900 कर दो इसको, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। फिर सी है उत्तर हड़प्पा, इसका हो जाएगा 1900 से 1300 ईसा पूर्व, ठीक है। देखो 2500 से 1500 ईसा पूर्व है, मार्टिमर व्हीलर मानता है, मार्टिमर व्हीलर मानता। एक दो और लिख लो, थोड़े से इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर लिख लो। 2350, ये ज्यादा पूछा जाता है, 2350 से 1750 ईसा पूर्व है, ये मानता है डीपी अग्रवाल, मानता। लिख ही रहे हो, फिर एक और लिख लो यार, क्या फर्क पड़ता है। 3250 से 2750 कौन मानता है? जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। लिख लो कुछ नहीं। हाउस कोर्ट मतलब आपके जो माई कोर्स में जो मिलेगा ना, वो आज नाइट में अपलोड होगा, अभी तो लाइव है, चिंता मत करो। ठीक है, लिखो एक चीज नया हेडिंग डाल के एक बात लिखो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट सिंधु आने वाली प्रथम प्रजाति है। दूसरी एक है
भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन। देखो सिंधु प्रजाति निर्माता माने जाते हैं। जो वर्तमान में दक्षिणी राजस्थान में है। में है ये। लो जी टावरो लिखवा रही तो के लिखवा दो। चलो टावरो कल मिलते हैं फिर। बाय, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।